बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज कुछ मुनफिद खबरें। एक तो यौम दिफा के मौके पर बड़ी ज़बरदस्त तकरीब जो हुई GHQ रावलपिंडी में, मैं उसका कुछ अहवाल बताऊंगा। और साथ ही आपको बिजली सार्फिन के लिए एक खुशखबरी और अपनी कार स्कीम जो है वो भी आ रही है, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो आज जो तकरीब हुई है यौम दिफा के मौके पर GHQ रावलपिंडी में, इसमें बहुत ही गैर रवायती तकरीब इस दफ़ा मुनक्किद हुई, जिसमें न सिर्फ रिकॉर्डेड इंटरव्यू थे बल्कि बराह रास्त एक सिपाही से लेकर हवालदार से लेकर जनरल तक मुख्तलिफ रैंक्स के लोग, आर्मी से मुतालिक लोग जो हैं उनके ऑफिसर्स, सोल्जर्स, उनके इंटरव्यू बराह रास्त दिखाए गए और उनको लाइव दिखाया गया। और उसके साथ साथ जो अफगान बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग है, ईरान बॉर्डर और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग है, उस दौरान जो मौत को करीब से देखने वाले गाजी, मैं कहता हूँ गाजियों ने आज जो अपने वाक़यात सुनाए, वो ज़ख्मों से चूर, कैसे वो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी बख्शी और अपने सामने जो उनके साथियों ने शहादतें समेटी, आज उसका वो वाक़यात ताज़ा किए और आज उन्होंने अपने ज़ख्म जो है उसको उसकी हालत बताई और साथ ही बताया कि किस तरह दफ़ाए वतन पर, यानी वतन की हिफाजत करते हुए कैसे हमारे जवान शहादतें समेट रहे हैं, कैसे वो शहादत जैसे मनसब पर फाइज होते हैं और ये किस्मत वालों को ही ये मनसब मिलता है, शहादत का रुतबा मिलता है। और इसके साथ साथ आज की जो दिलचस्प बात ये थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो खिताब किया, उसमें सबसे पहले उनका जो आगाज़ था वो शुहदा की वारिस फ़ौज और वो शुहदा की निगहबानी की जो जिम्मेदारी फ़ौज निभा रही है। हज़ारों जो शुहदा है पाक फ़ौज के, एक एक घर की निगहबानी कर रही है, उनके अखराजात, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी बाकी जो तमाम ज़रूरियात जो हैं वो पाक फ़ौज की जिम्मेदारी है। तो यकीनन इस हवाले से उन्होंने आज जो आगाज़ किया कि आज जो बाकायदा तौर पे अफ़गानिस्तान की सूरत के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज का शुमार अब दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई जो कुव्वत है उसकी खुद निसारी जो है वो अपने ही माँ पर हासिल की है। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने एक ज़बरदस्त बात की, एक तो दफाई कुव्वत खुद निसारी और पाकिस्तान का दफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। और साथ उन्होंने बताया कि मौजूदा दौर में जंग की जो नोयत है वो बदल गई है। अब प्रोपेगेंडा जंग जो है उसके ज़रिए दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करता है, जिसके लिए यकीनन पाकिस्तान की अफवाज जो है वो उससे निपटने के लिए भी तैयार है। एक रवायती जंग ही नहीं, गैर रवायती जंग के लिए भी पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से तैयार है। और साथ ही उन्होंने अंदरूनी इंतशार फैलाने वालों से निपटने का आज ऐलान किया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। और कश्मीरियों को, अपने कश्मीरी भाइयों को आज उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है कि वो उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर सतह पर सफारती हमायत जारी रखेंगे। और साथ ही साथ बाकायदा उन्होंने, आर्मी चीफ ने अफ़गानिस्तान के हवाले से आर्मी बरादरी को एक मरतबा फिर मुखातिब करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए, माशी तरक्की के लिए आए, साथ दें। और साथ पाकिस्तान के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की कि अब अवाम को तरक्की देने का जो दौर है उसका आगाज़ है और पाकिस्तान के अफवाज भी अवामी तरक्की, खुशहाली, माशी तरक्की पर यकीन रखते हैं। और ये यकीनन पाक फ़ौज की एक रोशन ख्याल सोच जो है वो सामने आई है। आज की इस तकरीब में यौम दिफा शुहदा के ख़ानदान सामने बैठे रहते, एक एक का तारफ़ कराया गया और जनरल कमर जावेद बाजवा ने हर अस्करी इदारे की नाम लेकर तारीफ की। ये बड़ी ज़बरदस्त तकरीब थी, तमाम इदारों की तर्जमानी वहाँ पे मौजूद थी और साथ ही शुहदा के वारिस, शुहदा के लवाहिकीन वहाँ बैठे हुए थे, जिनको हर कोई खराज तहसीन पेश कर रहा था। इसी वजह से धीमे लहजे में तराने वहाँ पे
सुनाए गए और धीमे लहजे में ही बातें हुई। सदर पाकिस्तान का खिताब भी बड़ा ज़बरदस्त था और सदर पाकिस्तान ने भी मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी को सराहा और उन्हें सलूट पेश किया, सलाम पेश किया, शुहदा को भी खराज अकीदत पेश किया। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये तो थी दिन भर की तकारीब आज जो हुई। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बाकायदा एक अच्छी खबर दी है बिजली सार्फिन के लिए। ऐसे सार्फिन के उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया गया है और वज़ीर आज़म ने ये हिदायत की है कि जो सार्फिन बाकायदगी से अदायगियाँ करते हैं उनके लिए सहूलतें लाई जाए। उनके लिए सबसे बड़ी सहूलत ये लाई जाए, एक ऐसा मेकनिज़म तैयार किया जाए कि जिसके तहत ऐसे इलाके या ऐसी ट्रांसमिशन जो अदायगी बर वक्त करते हैं सार्फिन और ज़्यादा अदायगी करते हैं, फिर उनको उनके लिए हिदायत की गई है कि उनकी लोड शेडिंग जो है उस इलाके की, उसको लोड शेडिंग फ्री किया जाए और उनकी जो बिजली का तातुल है वो वहाँ पे ख़त्म ना होने पाए। उनको ये बेहतरीन सहूलत देने का ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। और आज CCI मीटिंग में बाज़ाब्ता तौर पे इस बात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ मैकेनिज़्म पे बात की। CCI के इजलास में एक IGCEP ये एक प्लान है, मनसूबाबंदी है 10 साल की, जिसकी आज मंजूरी दे दी है CCI ने, यानी मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने। ज़रूरत के तहत बिजली की तरसील, तकसीम और पैदावार जो है उसका मैकेनिज़्म वाज़े किया जाएगा ताकि उसमें आसानी हो और सार्फिन को, ऐसे सार्फिन को जिनकी बिजली ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो वो उनको दस्तयाब हो। पन बिजली के हवाले से भी तजदीद तवानाई के अहदाफ इस मंसूबे में शामिल किए गए हैं और बिलिंग पॉलिसी जो है उसकी भी मंजूरी दी गई है। अगरचे ये 31 अगस्त को काबीना ने भी इसकी मंजूरी दी थी, लेकिन CCI से इसकी मंजूरी लेना भी ज़रूरी था। तो यूँ आज बड़ी ज़बरदस्त ये खबर कि जहाँ पे वसूलियों का तनासब कम हो वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जाएगी और जहाँ पे वसूलियाँ ज़्यादा हों निस्बतन उन इलाकों में लोड शेडिंग कम होगी या फिर वहाँ बिजली का तातुल जो है वो कम होगा, बिजली तातर के साथ वहाँ मिलेगी। और ये एप्रिसिएशन है हुकूमत का या फिर हुकूमती मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी तरफ से ये एप्रिसिएशन है ताकि बर वक्त उनको बिजली मिल सके। इसके साथ साथ आज जापानी एम्बेसडर से वज़ीर इंडस्ट्री की मुलाकात हुई है और बाकायदा उन्होंने एक ऐलान किया है कि अपना घर स्कीम जो है वो मुतारिफ करा दी गई है और इस हवाले से कम कीमत पर गाड़ियाँ जो हैं वो दस्तयाब होंगी और 800 सीसी गाड़ियाँ, इसके साथ साथ 1000 सीसी गाड़ियाँ, ये पाकिस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो उसकी बहुत ही आसान यानी अर्जा कीमत पर इसकी दस्तयाबी मुमकिन बनाई जाएगी। इस हवाले से 150 एकड़ पर मुश्तमिल एक पार्क जो है, टेक्नोलॉजी पार्क उन्होंने कहा है, इंडस्ट्री पार्क कह सकते हैं, कराची में इसकी एलोकेशन हो गई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। जापानी एम्बेसडर ने पाकिस्तान की इकोनॉमी, ख़ासतौर पे इंडस्ट्री ग्रोथ और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसी है उसको सराहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जापान की तरफ से भी आ रही है और उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यानी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सनतों के क़याम के हवाले से उन्होंने इंडिया दिया है। तो ये जापान पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और मुख्तलिफ मनसूबे लाए जा रहे हैं। और आखिरी बात की, आज जो चारों सूबों के CM और चीफ सेक्रेटरीज उसमें मौजूद थे। आज वज़ीर आज़म ने मीटिंग चेक की जिसमें एंटी नार्कोटिक्स मिनिस्ट्री के हुकाम और 4 वफाकी वज़रा इसमें शरीक थे। मैकेनिज़्म तैयार किया गया है, नए कवानीन लाए जा रहे हैं ताकि स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम और हौसला शिकनी हो। इसके साथ साथ FIR के मुकदमात, FIR दीगर मुकदमात दराज करने का तरीक़ाकार, इस हवाले से भी कानून साजी हो और वफाकी और सूबाई महकमे मिलकर अब इससे निपटेंगे और ख़ास तौर पे जो मंशियात के स्मगलर, मंशियात की पैदावार करने वाले, मंशियात की स्मगलिंग करने वाले और मंशियात फ़रोख्त करने वाले 3-4 तरह के ये जो माफियाज हैं
ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے صوبوں کے تحفظات بھی آئے اس کو دور کرنے کا وزیر اعظم نے انتیا دیا ہے۔ آج باقاعدہ طور پہ بڑے اجلاس میں بریفنگ دی گئی اور پرائم منسٹر نے یہ واضح طور پر ہدایت دے دی ہے اور ٹاسک دے دیا ہے کہ منشیات کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کر لائے جائیں اور وفاق اور صوبے مل کر اس سے نپٹیں، اور اس حوالے سے پرائم منسٹر کی طرف سے ضروری ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ ٹیکہ خانسانی کو اجازت دیجیے گا، آپ کو کچھ معلومات دی، امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات جو ہیں وہ یقیناً آج کے دن کے حوالے سے کافی ہوں گی۔ مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے اللہ کے بعد۔